साहिब बंदगी कबीर बीजक से रमैनी नंबर 12 सुनते हैं। क्या कहती है कबीर की वाणी। माटी के कोट पाषाण को ताला, सोई एक बन सोई रखवाला। सो बन देखत जीव डराना, ब्राह्मण बैसड़ाओ एके जाना। ज्यों किसान किसानी करई, उपजे खेत बीज नहीं परई। छोड़ दे हो नर झेलक झेला, डूबे दो गुरु और चेला। तीसर डूबे पारथ है भाई, जिन बन डाहे दवा लगाई। अब भौंक भौंक कुकर मर गयौ, काज न एक स्यार से भयौ। मूस बिलाई एक संग, कहो कैसे रह जाए। अचरज एक देखो हो संतो, हस्ती सें खाए। जड़ रूपी किला में जड़ बुद्धि का ही ताला लगा है। यह जंगल जीव का ही बनाया है और वही इसका रखवाला है। इस अपने बनाए वन विस्तार को देखकर इसके संभावित विनाश एवं बंधनों से जीव भयभीत हो गए और उससे उद्धार पाने के लिए ब्राह्मणों और वैष्णवों के पास गए। किंतु ब्राह्मणों और वैष्णवों को एक ही प्रकार देवी देवता की कल्पनाओं में उलझे हुए समझो। जैसे किसान खेती करता है और उसकी अनभिज्ञता से खेत में डंठल तो खूब पैदा हो जाते हैं, परंतु उनमें दाने नहीं लगे। इसी प्रकार गुरुओं के वाक्य जाल यानी वाणी जाल का विस्तार तो बहुत है, किंतु उसमें तत्वबोध एवं स्वरूप ज्ञान ना हो तो वाणी जाल निरर्थक ही है। केवल रोचक वाणी जाल का धक्का-पेल चल रहा है। इसमें पढ़कर तो गुरु और चेले दोनों डूब जाते हैं। हे भाई, तीसरे वे वंचक उपदेशक रूप शिकारी भी डूब जाते हैं, जो संसार रूपी वन में अज्ञान की अग्नि लगाकर उसे भस्म कर रहे हैं। वंचक गुरु श्वानवत, श्वान यानी कुत्ता, तो श्वान रूप वंचक गुरु श्वान रूप भौंक भौंक कर मरते हैं, किंतु डरपोक गीदड़ यानी श्यार क्या क्रांति करेंगे। कहो भला बिल्ली के साथ में चूहे की जान कैसे बच सकती है। अर्थात जीव माया से संबंध कर कैसे सुरक्षित रह सकता है। हे संतो, एक आचार्य देखता हूँ कि हाथी सिंह को खा रहा है, अर्थात मन माया जीव को पतित कर रही है। यह शरीर मिट्टी का कोट है और इसमें पत्थर का ताला लगा है। शरीर तो जड़ ही है और जब इसमें बुद्धि भी जड़ रहती है तब कल्याण की क्या उम्मीद की जा सकती है। आदमी ने अपने जड़ शरीर में जड़ बुद्धि का ताला लगा रखा है। जड़ बुद्धि का अर्थ है कि बिना विवेक किए कुछ भी मान लेना, और कितने लोग सोचना विचारना चिंतन करना पाप समझते हैं। चोर सूरज से इसलिए नफरत करते हैं कि उसके उगने पर उसका
प्यारा अंधकार गायब हो जाएगा और उसे चोर तत्व कर्म करने की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। कितने लोग निर्णय वचन तथा तत्व विवेकी पूर्ण सत्संग एवं सतग्रंथों से इसलिए दूर रहते हैं कि इनसे उनका कर्मकांड छूट जाएगा। जड़ता मृत्यु है एवं गतिशीलता जीवन है। अंधविश्वास जड़ है, चिंतन गतिशील है। सतगुरु कहते हैं कि जड़ बुद्धि का ताला मत लगाओ, सदैव विवेक पारख को श्रेय दो। हर जगह असत्य का त्याग तथा सत्य का ग्रहण करो। सो एक बन सोई रखवाला, यह शरीर तथा शरीर से संबंधित घर धन परिवार तथा मन ही मान्यताएं एक महान बन है जो जीव का सूजा हुआ है। जीव ही इस वन का पोषक और रक्षक है, परंतु अपने ही बनाए इस महारण को देखकर जीव भयभीत होता है। भय के दो कारण हैं, नाश होने की संभावना और बंधन। शरीर नाशवान है, धन नाशवान है, परिवार नाशवान है। जितनी भौतिक चीज़ें हैं, जो कुछ जीव का बनाया जाल है, वह बन है, सब तो नाशवान है। इनके नाश की संभावनाओं को लेकर जीव भयभीत हो जाता है। जिनकी थोड़ी शुद्ध बुद्धि होती है वह इन्हें बंधनों के रूप में देखता है। वह इनमें बंध जाने के भय से भयभीत होता है। भयभीत जीव ब्राह्मणों के पास जाते हैं, वैष्णवों के पास जाते हैं कि वे कुछ कृपा करेंगे और हमारे प्राणी पदार्थ सुरक्षित रहेंगे या हमारे भवबंधन कट जाएंगे। परंतु ब्राह्मण और वैष्णव एक ही इल्लत में गिरफ्त हैं। दोनों ही थोड़ा भेद रखते हुए वही कर्मकांड, वही देववाद, वही चमत्कार और वही महिमा में भूले और भुलावे वाले हैं। सारा सार की सर्वथा परख है, सारे आलंबनों को तोड़कर स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति की समझ वहाँ कहाँ पर है, उनको कोई समझ नहीं है। किसान के खेत में पौधे तो खूब उगे, डंठल बहुत हो जाएं, किंतु उनमें दाने ना पड़ें तो खेत में डंठलों का बोझ होने से क्या लाभ होता है। इसी प्रकार शास्त्र बहुत बढ़ जाए और पड़ जाए और बड़े बड़े महावाक्य और पुराण बन जाएं, वचनों की सर्वत्र झड़ी लग जाए, परंतु उनमें सच्चा स्वरूप बोध ना हो तो वह वाक्य जाल, वाणी जाल से क्या हुआ। सतगुरु कहते हैं कि सर्वत्र वाक्य जाल का विस्तार है, किंतु कारण कार्य व्यवस्था एवं विश्व के शाश्वत नियम की परख नहीं है। धर्म के नाम पर साधक को परम मुखापेक्षी ही बनाया जा रहा है। जीव को देव
गोसैया का मोहताज बनाकर अपने स्वरूप ज्ञान से वंचित ही रखा गया है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, हे साधक यानी नर, तू इस वाणी जाल के झेलक झेला को धका पेल को छोड़ दे। तू वाणी की धकाधुकी में क्यों पड़ता है? मिथ्या महिमा की सारी वाणियाँ तुम्हें फंसाने के जाल हैं। ऐसी वाणी जाल में फंसकर गुरु और चेले दोनों अज्ञान सागर में डूब जाते हैं। तीसरे डूबे पारथ भाई। यहाँ पारथ का अर्थ है पारधी। पारधी का अपभ्रम पारथ है। पारधी का अर्थ शिकार करने वाला बधक। तात्पर्य यह है कि धोखेबाज उपदेशक पुराकाल से आज तक ऐसे अनेक उपदेशक हुए हैं और जो जानबूझकर समाज को बेवकूफ़ बनाने में लगे हैं। आगे भी वंचक उपदेशक होंगे। ऐसे लोग बुद्धि और प्रतिभा के सागर होते हैं और वे अपनी सारी बुद्धि एवं प्रतिभा जनता को बेवकूफ़ बनाने में लगे रहते हैं। वे अनेक जालसाजी अपनाकर वाचा सिद्धि, कर्म सिद्धि आदि के झूठे तमाशे सत्यवत दिखलाते हैं। वे अपनी वाचा जाली से लोगों को प्रभावित कर अपना स्वार्थ साधते हैं और जनता को सतपथ से दूर रखते हैं। सतगुरु कहते हैं कि जैसे बंधक जंगल में आग लगाकर शिकार को घेर लेते हैं और उन्हें मारते हैं, वैसे ये वंचक गुरु उपदेशक हैं। ये संसार वन में आग लगाने वाले और लोगों को विद्धक बंधन करने वाले हैं। आचरणहीन वक्ता केवल भौंक भौंक मरते हैं। रहनी के बिना बक बक करना स्वानवत भौंकना ही है। अथवा कुत्ते जरा जरा सी बातों में भौंकते हैं। भ्रमो उपदेशक जरा जरा सी बातों में हवाई महल बनाते हैं। यह संसार है कि ऐसे लोग बातों तो बहुत करते हैं परंतु उनमें सार बहुत कम है या कुछ भी नहीं रहता है। काज न एक स्यार से भयो, गीदड़ की तरह डरपोक आदमी कौन सी उन्नति का काम कर सकता है। डरपोक व्यक्ति ना तो गलत बातों के प्रति विद्रोह कर सकता है और ना ही सही रास्ते पर चलने के लिए साहस कर सकता है। ऐसा आदमी कोई भी उन्नति का काम इसलिए नहीं शुरू करता कि उसके असफल होने का भय लगा रहता है। ऐसे लोग सत्य और उन्नति पथ के राही नहीं होते। जैसे बिल्ली के साथ रहकर चूहा का कल्याण नहीं हो सकता, वैसे माया के साथ रहकर जीव का कल्याण नहीं हो सकता। कितने ही ज्ञानी यह समझते हैं कि भोग और योग के साथ साथ बन जाएंगे। वे राजा जनक का काल्पनिक उदाहरण देते हैं कि भोगों में लगे आदमी का विवेक सो जाता है, वह योग कैसे साध सकता है। पूर्ण योग के लिए भोगों का सर्वथा त्याग करना ही पड़ेगा। कुसंग में संयम का रह पाना कठिन है। जिन वाणी पदार्थों
स्थान, देश, समाज आदि के संपर्क में रहने से मन में विकार आने की संभावना हो, उनसे दूर रहकर ही अपनी स्वरूप स्थिति बनती है। सतगुरु कहते हैं कि मैं एक आश्चर्य देखता हूँ कि हाथी सिंह को खा रहा है। संसार में यह देखा जाता है कि सिंह हाथी को मार खाता है, परंतु यहाँ तो हाथी ही सिंह को मारकर खा रहा है। मन हाथी है, सिंह जीव है। जीव मन को अपने अधीन रख सकता है, परंतु उल्टा हो रहा है। मन ही जीव को पतित कर रहा है। हे समर्थ जीव, तू अपनी शक्ति को पहचान। तेरे तेज प्रकाश के सामने मन माया रूपी अंधकार कहाँ टिक सकती है। तू अपने महत्व को नहीं समझता, इसलिए माया मन बलवान लगते हैं। जब तू अपने महान बल को समझकर सावधान हो जाएगा, तब माया मर जाएगी और मन तुम्हारे अधीन हो जाएगा। साहिब बंदगी।